आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में। आज ही संपर्क करें। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ पिथौरागढ़ शिवांश कांडपाल ने जानकारी दी है कि आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर टैक्सी संचालन से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से यह संज्ञान में आया है कि आदि कैलाश टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों एवं संचालकों ने यह घोषणा की है कि 10 जून 2025 से बाहरी राज्यों, जनपदों या क्षेत्र के बाहर से आने वाली टैक्सियों को धारचूला से आगे आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली तथा नारायण आश्रम तक यात्रा करने से रोका जाएगा। आरटीओ कांडपाल ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रतिबंध विधि सम्मत नहीं है। किसी भी वैध परमिट धारक जिसके पास हिल एंडोर्स लाइसेंस तथा अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज सुचारू होंगे, उन वाहनों को निर्बाध रूप से नियमानुसार संचालन की अनुमति है। बाहरी टैक्सियों को जबरन रोकने या उनके संचालन में बाधा डालना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकार की कोई अवैधानिक गतिविधि सामने आती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। धारचूला में कमलेश दानू हत्याकांड के बाद लोगों में खासा आक्रोश है। आज युवा समाज सेवी किशोर धामी के नेतृत्व में युवाओं ने पुलिस अधीक्षक रेखा यादव से मुलाकात कर हत्यारोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, अन्यथा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ के यश कापड़ी और खुशी चंद ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जगह बनाई है। स्टेट लेवल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर दोनों को स्टेट चैंपियन का खिताब मिला है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दोनों को सम्मानित किया। स्कूल के संस्थापक स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। आराध्या रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी एवं यूनिवर्सल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में नगर पिथौरागढ़ के लिंक रोड स्थित आराध्या सोसाइटी परिसर में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से गरीब एवं निर्धन बच्चों के भविष्य निर्माण हेतु आयोजित किया गया था। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने जिला पंचायत में प्रशासक जिला पंचायत का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से कार्यालय से संबंधित आवश्यक जानकारी ली। देहरादून के मल्टीपर्पज हॉल परेड ग्राउंड में 6 जून से 9 जून 2025 तक आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मुक्केबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर जनपद का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में आवासीय छात्रावास पिथौरागढ़ की बालिकाओं ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा पिथौरागढ़ की ही बालिका टीम दूसरे स्थान पर रही। इस प्रकार पूरी प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की बालिकाओं का दबदबा रहा। संपूर्ण प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की बालिकाओं ने कुल 14 पदक अर्जित किए। बालक वर्ग में भी पिथौरागढ़ के बालकों ने कुल 7 पदक अर्जित किए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पिथौरागढ़ ने आगामी 21 जून से 28 जून तक नगर के विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में होने वाले दुर्गा वाहिनी के प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर मेयर कल्पना देवलाल से मुलाकात की। जिला अधिवक्ता संस्था पिथौरागढ़ के आगामी 18 जून को होने वाले त्रैवार्षिक चुनाव के लिए अब तक कुल 5 पदों के लिए 14 नामांकन फॉर्म जमा हो चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए मोहन चंद्र भट्ट, मनोज कुमार जोशी, राजेश तिवारी। उपाध्यक्ष पद के लिए अनिल रौतेला, मनोज कुमार जोशी। सचिव पद के लिए पंकज शर्मा, आशीष हावर्ड, मोहन सिंह नाथ, ज्योत्सना जोशी। संयुक्त सचिव के लिए विनोद सिंह मतवाल, मन्नू भट्ट तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए ललित मोहन पंत, संजय भट्ट व सुमित पंत ने नामांकन फॉर्म जमा किए हैं। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है। आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। सीमांत मल्टी स्पेशलिटी मोबाइल हॉस्पिटल पिथौरागढ़ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र रोड़ीपाली और गडार पापला पहुंचा। इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार एक्सरे, ईसीजी, समस्त प्रकार की जांचों की सुविधा और विशेषज्ञ चिकित्सकों से लैस सुविधा एक मोबाइल वैन से उपलब्ध कराई जा रही है।
इस मोबाइल वैन का संचालन सीमांत सेवा फाउंडेशन के जरिए हो रहा है। ग्रामीणों ने इस दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल वैन सेवा के नियमितीकरण की मांग की है। कृषि विज्ञान केंद्र गैना पिथौरागढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा ने कनालीछिना विकास खंड में किसानों को जैविक और अजैविक कीटनाशकों के निर्माण और उनके उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने जैविक तरीके से दशपर्णी अर्क तैयार करने की विधि बताई ताकि कीट पतंगों से सब्जियों और फलों को बचाया जा सके। प्रियंका भट्ट ने चंपावत में लंबे समय से रिक्त जिला पूर्ति अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यह पद डीएसओ रवि सनवाल के अगस्त 2024 में स्थानांतरित होने के बाद से रिक्त था। मैदान से लेकर पहाड़ तक के अधिवक्ता आज एकजुट नजर आए। सरकार की ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ हजारों अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए देहरादून में सचिवालय घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। हमारा यूसीसी को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन यूसीसी में जो वसीयत है, विवाह पंजीकरण है, उस संबंध में हमारी बात चल रही थी और इन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी इस चीज़ को हटा देंगे। अब पेपरलेस रजिस्ट्री की बात चल रही है। एक आम आदमी को, अधिवक्ता समुदाय को और टाइपिस्ट को, स्टाम्प वेंडरों को आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भाजपा ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महेंद्र भट्ट ने अपने महीने भर के कार्यक्रमों की जानकारी दी, जबकि सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। देहरादून पुलिस ने विकास नगर की नाबालिग लड़की को धोखे से हरियाणा ले जाकर उसके साथ जबरन विवाह और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विकास नगर निवासी एक महिला ने विकास नगर कोतवाली में 28 मई को एक शिकायती पत्र देकर बताया उसकी 2 महिला रिश्तेदार निवासी खैदराबाद हरियाणा द्वारा उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बहन को 7 फरवरी 2025 को बहला फुसलाकर अपने साथ हरियाणा ले गए। वहां नाबालिग बहन का विवाह जबरन संदीप निवासी खैदराबाद हरियाणा से कर दिया गया। इसके बाद आरोपी संदीप द्वारा उसकी नाबालिग बहन के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पौड़ी गढ़वाल के गुमखाल में 7 जून को हुई सुमन देवरानी हत्याकांड के सिलसिले में पौड़ी पुलिस ने हत्या के आरोपी को हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए लगातार भाग रहा था। आरोपी पोकलैंड मशीन का ऑपरेटर है। आरोपी ने पोकलैंड मशीन के बकेट से सुमन देवरानी की हत्या कर दी थी। देहरादून जिले के सेलाकुई थाना क्षेत्र में 4 साल के मासूम बच्चे से कुकर्म का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता ने इस मामले में रविवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की उम्र करीब 24 साल है। बताया जा रहा है पीड़ित बच्चे के पिता ने 24 साल के व्यक्ति को अपनी गायों की देखभाल के लिए नौकरी पर रखा था। आरोपी यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है, जो गायों की देखभाल करता था। आरोप है कि आरोपी बीती 1 जून को पीड़ित बच्चे को खिलाने के बहाने गौशाला में लेकर गया। वहीं आरोपी ने बच्चे के साथ गलत काम किया। क्या आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हैं? तो आपका इंतजार खत्म हुआ। खूबसूरत और शांत वादियों के बीच स्थित इनियारे कैफे एंड रिजॉर्ट नैनीपातल पिथौरागढ़। यहाँ इंडियन, चाइनीज, पहाड़ी, कॉन्टिनेंटल सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। इसके अलावा कॉफी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स आदि भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर लाजवाब स्वाद के साथ ही बेहतरीन स्टाफ आपकी सेवा में तत्पर है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।